हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपीपीटी 2022 की भर्ती परीक्षा के बारे में बात करेंगे। जानेंगे मेंस के लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है, 2021 के पेट से हमें क्या मिला और 2022 के पेट से हमें क्या मिलेगा, किन भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन देखने को हमें मिल सकते हैं। इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जानेंगे हम पेपर का लेवल कैसा था, पिछली बार की अपेक्षाकृत पेपर कैसा आया था और किस शिफ्ट को अधिक से अधिक फ़ायदा होगा। तो इन सब बातों पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे शुरुआत में ही विनती है आपसे कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। ये जो यूपीपीटी का एग्ज़ाम है, ये उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा एग्ज़ाम बन चुका है। ये दूसरी बार कंडक्ट करवाया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितनी भी सी ग्रेड की भर्तियां आयोग के द्वारा होती हैं वो अब इसी स्कोर कार्ड के बेसिस पर होंगी। तो इस वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट परीक्षा है हमारे प्रदेश की और बहुत सारे प्रतिभागियों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया और लगभग 10-12 लाख लोगों ने इसको छोड़ा भी। और आपसे हम बताते चलें, जिन परिस्थितियों में आपने पेपर दिया होगा वो भी काबिल तारीफ़ था और इतनी मुश्किल परिस्थितियों में जा कर के एग्ज़ाम सेंटर पर आपने बहुत अपना अच्छा प्रदर्शन किया, उसके लिए आपकी तारीफ़ होना एक आम बात है। आपकी तारीफ़ होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह की सुविधाएं शासन प्रशासन ने हमें दी थी वो अत्यंत दयनीय थी। देख के बड़ा दुख आता है इन सब चीज़ों पर। तो चलिए अब इन सब बातों को हम अलग रखते हैं, दरकिनार करते हुए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि लेवल कैसा था एग्ज़ाम का। देखिए, जिन लोगों का एग्ज़ाम था और जिन लोगों ने एग्ज़ाम हाल में एग्ज़ाम दिया, उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो बिल्कुल आपको यही बताएंगे कि ये पेपर आसान नहीं था। ये पेपर जो आया था ये मॉडरेट से टफ़ लेवल का था। मतलब हर एक क्वेश्चन यहाँ के ऐसे थे जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे, आपको चैलेंज करते थे हर एक बात पे। क्योंकि पिछली बार की अपेक्षाकृत अगर आप देखेंगे, हिंदी की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। हिंदी के जो 2 पैसेज आते हैं, पिछली बार वो पैसेज ऐसे थे कि आप उनके प्रश्नों के जवाब बिना पैसेज पढ़ के भी दे सकते थे। लेकिन इस बार के जो बड़े बड़े पैसेज दिए गए उनको आपको ठीक से जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप अच्छे आंसर पर पहुंच ही नहीं सकते। अच्छे आंसर की बात मैं कर रहा हूं, मैं गलत या सही की बात ही नहीं कर रहा। अब की बार पेपर में चारों ऑप्शन सही थे और सबसे अच्छे ऑप्शन उसमें पूछे जा रहे थे। कुछ इस तरह से इस बार पेपर का लेवल बनाया गया था, सेट किया गया था। इंग्लिश का पेपर लगभग सब में सेम आए थे, 5 क्वेश्चंस। और बात करेंगे मैथ का जो डीआई आया था, लगभग चारों की चारों शिफ्टों में मैथ के डीआई जो आए थे ये बड़ा टाइम टेकिंग था। इसमें अभ्यर्थी को बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए गए थे और उनमें अच्छा खासा टाइम लग रहा था। बात करेंगे जीएस कैसी आई थी। जीएस और करंट अफेयर्स लगभग सभी शिफ्ट में ऐसी ही थी कि एक बार अभ्यर्थी को सोचने पर मजबूर कर दे कि इसका आंसर यही होगा या नहीं होगा। वो बात और है, कुछ शिफ्ट में थोड़ा सा अलग आया, कुछ में थोड़ा सा आसान बैठ गया, कुछ में थोड़ा सा कठिन आ गया, ऐसे ऐसे करके हुआ। अब बात करेंगे हम नॉर्मलाइजेशन। अब 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है इसका, तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही होना है और अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि 4 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम हुआ है। लेकिन इसका मतलब अब ये नहीं है कि जो 4 की चारों शिफ्ट थी, कोई अभ्यर्थी ये कह दे कि चारों शिफ्ट का पेपर बराबर था। मतलब जितना कठिनाई का स्तर पहली में था उतना चौथी में भी था, जितना दूसरी में था उतना तीसरी में भी था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ सेगमेंट सब में बराबर थे, लेकिन कुछ सेगमेंट के लिए कुछ शिफ्ट में अधिक पूछे गए थे, अधिक टफ पूछे गए थे। अगर हम बात करेंगे पहली शिफ्ट की, जो पहले वाले दिन 2 एग्ज़ाम हुए, पहली शिफ्ट के और दूसरी शिफ्ट के, तो पहली शिफ्ट के लिए कोई भी चीज़ मतलब जानी पहचानी नहीं होती है, अचानक से होता है कि क्या पूछ लेगा, कैसे क्या करेगा। और दूसरी शिफ्ट के लिए जब चीज़ें पता चल जाती हैं कि हाँ पहली शिफ्ट में ये सब आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर अब दूसरी शिफ्ट वाला पूरा वैसा अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा। ये दोनों चीज़ें प्रिपरेशन के लिहाज से देखें तो जो 3rd शिफ्ट और 4th शिफ्ट जो होती है उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। इनको पूरा पैटर्न पता चल जाता है, थोड़ा सा इनको हेल्प मिलती, बहुत ज़्यादा भी नहीं मिलती, थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ता है। और अगर हम बात करें चारों शिफ्ट में जो डीआई आई थी वो लगभग एक थी। मैथ एक जैसे आई थी, इंग्लिश लगभग एक जैसे ही आई थी। आप ये नहीं कह सकते कि फ़लाने की डीआई ज़्यादा कठिन थी, मेरी ज़्यादा सरल थी, ऐसा नहीं है। मेरी सरल उसकी कठिन ऐसा कुछ भी नहीं है, लगभग सब में पैटर्न सेम था डीआई का। अगर हम बात करें इसमें हिंदी की, तो लगभग हिंदी भी वैसी आई थी। मेन जो प्रॉब्लम थी वो जीएस और करंट अफेयर्स के साथ में थी। कुछ शिफ्ट में थोड़ा ठीक ठाक करंट अफेयर्स और जीएस पूछ लिया गया, कुछ शिफ्ट में थोड़ा सा टफ कर दिया गया।
अगर हम बात करें पहली शिफ्ट हुई उसमें थोड़ा सा जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ठीक ठाक आ रहे थे। उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट हुई इसमें जीएस और करंट अफेयर्स ने काफ़ी ज़्यादा बच्चों को परेशान किया, ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली शिफ्ट थी। उसके बाद जब थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिन्होंने बच्चों को परेशान किया, और चौथी शिफ्ट में भी लगभग ऐसा ही था, लेकिन ये उतना नहीं था जितना पहले दिन के हिसाब से था। तो यहाँ हम आपको बताते चले कि जो पहले दिन की जो फर्स्ट शिफ्ट थी और जो सेकंड शिफ्ट थी, ये इन दोनों को थोड़ा फ़ायदा होने वाला है, और जो सेकंड शिफ्ट है खास करके इसको थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्कोर आया है वो कम निकल के आ रहा है। और जो चौथी शिफ्ट हुई थी आपको हम बताते चले, चौथी शिफ्ट को अगर फ़ायदा होगा तो सबसे कम फ़ायदा इसी शिफ्ट को होने वाला है। तो सेकंड शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम था उनको फ़ायदा मिलेगा ज़्यादा, और फर्स्ट वालों को फ़ायदा मिल सकता है, जबकि थर्ड वालों को और फोर्थ वालों को उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। खास करके फोर्थ शिफ्ट को उतना ज़्यादा तो लाभ नहीं मिलने वाला है। तो जो भी लाभ मिलेगा वो देखा जाएगा कैसा लाभ देते हैं ये लोग। नॉर्मलाइजेशन का तो कोई भगवान भरोसे है पूरा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे मेंस के सेफ स्कोर की। तो अभी हम इस पॉइंट पर एक बार फिर से लौट के आते हैं। सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि कौन कौन सी परीक्षाएं हमें 2021 के पीटी एग्ज़ाम से मिली थी देने को। तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरा विवरण हमने तैयार कर रखा है। सबसे पहले एक तो बड़ी भर्ती परीक्षा जो थी लेखपाल भर्ती परीक्षा और एएनएम भर्ती परीक्षा, ये दो भर्ती परीक्षाएं जो थी यही काफ़ी बड़ी थी। ये अपने आप में ही करीब 18-19 हज़ार वैकेंसी इसमें टोटल दोनों को मिला के थी। सप्लाई इंस्पेक्टर इसकी भी वैकेंसी आई थी, चाहे इसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी लेकिन फिर भी 80-90 पोस्ट यहाँ पर थे। बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा, यहाँ पर भी अच्छा खासा वैकेंसी आई थी। वन दरोगा जिसका विज्ञापन जारी हुआ, अभी जल्दी कल ही जारी हुआ है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ पर भी 700 के करीब में वैकेंसी आई है। और जूनियर एडेड लिपिक भर्ती परीक्षा यहाँ पर वैकेंसी आई, और 90 के करीब में मुहर्रिर भर्ती परीक्षा के लिए वैकेंसी आई हुई है, और ये फॉर्म भरना शायद अगले मंथ से स्टार्ट भी हो जाएंगे। तो ये इतनी भर्ती परीक्षाएँ हमें 2021 के पीईटी से देखने को मिली। अब आगे सवाल उठता है कि क्या 2022 के पट से हमें देखने को मिलेगा। तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ भर्ती परीक्षाएं तो सरकार करवाएगी ही, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं। और जैसा कि समाचार पत्रों की अगर हम बात माने तो एक तो सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा तो नज़र आती है कि वो आएगी, वो लेखपाल की है। यहाँ पे करीब 4000 के करीब में वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और जो वीडियो की भर्ती परीक्षा है, और ये नई वीडियो की भर्ती परीक्षा है, यहाँ करीब 2000 वैकेंसी आने वाली है। और इससे पहले की जो 2018 की वैकेंसी है उसकी पुनर्परीक्षा होगी। लगभग 1900 के आसपास में यहाँ पे वैकेंसी है, 1900 प्लस या 1900 ऐसे कुछ करके वैकेंसी है। लोअर सबऑर्डिनेट इसकी भर्ती परीक्षा होने वाली है, लोअर सबऑर्डिनेट यानी लोअर पीसेस जिसे हम कहते हैं दूसरे रूप में। और ये कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, देखिए ये थोड़ा सा हो सकता है अब ये 2022 के पट से ही आए, लेकिन इसे आना 2021 के पट से था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता ये 2022 के पट से ही आएगी। तो ये इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि सेफ स्कोर क्या होने वाला है। तो अब हम सेफ स्कोर की बात करते हैं। देखिए पिछली बार जैसा था वैसा इस बार पेपर नहीं था, ये तो आप सब जानते हैं जिन लोगों ने पेपर दिया है। जिस किसी के मान लीजिए ऐसा आपसे कोई कहता है कि मेरे 95 बन रहे हैं, मेरे 90 बन रहे हैं, तो चलिए ठीक है, जिसके बन रहे हैं बनने दीजिए। लेकिन हम आपको एक जेन्युइन बात बताते हैं, अगर किसी के 80 नंबर हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, वो चुपचाप बैठे सभी एग्ज़ाम दे लेगा वो। हम एक कॉमन बात करेंगे कि अगर आपके 60 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, अगर आपने 60 से प्लस मार्क्स बना रहे हैं, अपने 60 बन रहे हैं, आपके 61 बन रहे हैं, आपके 62 बन रहे हैं, 64 बन रहे हैं, 65 बन रहे हैं, 66 बन रहे हैं, मतलब ऐसे अगर मार्क्स आपके बन रहे हैं, 62-63 ऐसे भी बन रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए जो आने वाली वीडियो की और यूपी लेखपाल की जो भर्ती परीक्षा है, आप उसमें पक्का है आप एग्ज़ाम देने को पाएंगे। क्योंकि इस बार जो परीक्षा का लेवल था वो पिछले के जैसा नहीं था, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट और टफ़ था। तो अगर आप 60 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप 100% मान के चलिए कि आप वीडियो और लेखपाल की भर्ती परीक्षा बड़े आराम से देंगे। और अगर आपको लोअर पीसेस का एग्ज़ाम देना है, लोअर सबऑर्डिनेट का भी फॉर्म भरना है, वहाँ के लिए आपके कम से कम नहीं ज़्यादा तो 70 प्लस मार्क्स होने ही चाहिए। और ये काफ़ी कम मार्क्स हम आपको बता के दे रहे हैं, इतने तो होने ही चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर उम्मीद मत रखिए कि लोअर के लिए आपको मौका मिलेगा, लोअर के लिए आपको फिर मौका नहीं मिलेगा।
और ये मार्क्स बढ़ के 3-4 आगे पीछे आगे भी आप इनको कर सकते हैं, 74, 75, 76 ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इतने मार्क्स अवश्य होने चाहिए। तो ओवरऑल हमारा सार ये है कि अगर आप मान के चलिए अगर आपके नंबर आ रहे हैं, आप 75 प्लस मार्क्स अगर आप पा रहे हैं, तो आप इन दोनों परीक्षाओं के लिए अपने आप को एलिजिबल मानिए। और अगर आप 60 प्लस पे हैं तो आप अपनी तैयारी जो है लेखपाल और वीडियो के लिए करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये काफ़ी सेफ़ स्कोर है इस बार का। और तो फ्रेंड्स, ये एक काफ़ी हमने आपको बताया कैसे मेंस के लिए सेफ़ स्कोर रहने वाला है, और ये एकदम ऑथेंटिक डेटा हमने आपको प्रोवाइड किया है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं से समाप्त होता है, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।